आज है 28 अगस्त 2026। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। कैसे हैं आप सब लोग? क्या हाल है आप सब लोगों का? ਤੁਹਾਡਾ सब दा की हाल है? मेरा हाल तो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी मसरूफ़ भी। छत के ऊपर आना बहुत कम होता है, लेकिन यहाँ पर काम बहुत चल रहा होता है। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, उसके पीछे कुछ मसरूफियात हैं। तो सोचा आज आपको थोड़ी सी गार्डन की अपडेट भी दे दूँ और साथ में ये भी बता दूं कि मैंने दूसरा एक चैनल बना लिया है गार्डन ट्विस्ट के नाम पर। आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ़िलहाल के लिए इस चैनल की जो पुरानी वीडियोस थी वो नए चैनल के ऊपर अपलोड हो रही हैं, और जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद रूटीन में हम नए चैनल के ऊपर ही वीडियोस का आगाज़ करेंगे। वो असल में हुआ यूँ कि 2021 में मेरा ये चैनल किचन गार्डनिंग वाला हैक हो गया था। उसके बाद 3 दिन यूट्यूब पर वो नज़र ही नहीं आया, और जब चैनल को रिकवर करवाया तो फिर चैनल की ग्रोथ रुक गई। फिर कोई ना कोई आए दिन नया नया इशू चलता ही रहा। तो अब आकर फाइनली मैंने डिसाइड ये कर लिया है कि नया चैनल बनेगा, उसी के ऊपर वीडियोस जाएंगी और उसी के ऊपर नया कंटेंट भी आएगा। चलिए फटाफट से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, देर मत कीजिए। और उसके बाद मैं बताऊं कि मैं अभी सर्दी की सब्जियां लगाने वाला हूं, फूल लगाने वाला हूं या नहीं। तो बात कुछ यूं है कि इस साल मुझे लगता है कि मैं कुछ भी नहीं लगा पाऊंगा, मतलब सब्ज़ी वाले पौधे नहीं लगा पाऊंगा बीज से। हो सकता है कि मैं पनीरी बनी बनाई ले लूं और टाइम आने पर अक्टूबर के महीने में उसको गमलों में या जहां पर भी जगह मिले वो लगा लूं, क्योंकि बीज लगाकर उनकी हिफाजत करना फ़िलहाल के लिए मुझे नहीं लगता कि इस साल मैं उनकी हिफाजत कर पाऊंगा। ये ग्रीन आइसलैंड फाइकस अब अपनी रूटिंग शुरू कर चुका है। जो हमने गुटियां बांधी थी ना, जब मैंने वीडियो बनाई थी कि मैं इनकी गुटियां बांध रहा हूं, तो इनमें से काफ़ी सारी गुटियों की रूटिंग शुरू हो चुकी है। फ़िलहाल कैमरे में कैप्चर करना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि बहुत बारीक सी उनकी जड़ें हैं, देखने पर सही से नज़र नहीं आएंगी। और इसी मसरूफियात के दौरान मैंने जो वीडियो बनाई थी, आपने देखा था जेड प्लांट की, उसको मैंने अलग कर लिया था। और ये छोटे छोटे से पौधे जिसमें हमारा थाईलैंड का शहतूत भी है, ड्वार्फ ये रहता है और छोटा छोटा सा काफ़ी खट्टा मीठा सा फल लगता है। इसके बीज खुद ब खुद ही उग गए हमारी दूसरी छत पर। जो क्यारी मैंने बड़ी बनाई है जिसके अंदर हमारा अंजीर के पौधे की जगह पर शहतूत का पौधा लगा होता था, उसको मैंने उखाड़ दिया था, लेकिन बहुत ज़्यादा उसके जो फल था वो मिट्टी में गिर गया। और अब आकर वो 1 साल के बाद जर्मिनेशन अपनी शुरू कर रहा है। तो मैंने सोचा कुछ पौधे मैं अपने पास सेव कर लूँ इस वैरायटी के। कड़ी पत्ता के पौधे भी बीज से हमने लगाए। ये वो पौधे हैं जो कि पत्थर चट की लंबे पत्ते वाली वैरायटी है। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं जैसे जैसे ये बड़े हो रहे हैं। लेकिन इसके लिए लाइट वेट मीडियम सही नहीं रहता, मतलब हल्की मिट्टी सही नहीं रहती। इसको थोड़ी भारी मिट्टी में लगाएं ना, जैसे ये वाली मिट्टी है, इसके अंदर लगाएंगे तो इस पौधे का वज़न होता है वो मिट्टी एंकर कर लेती है उसको, तो पौधा एक साइड पर झुक कर गिरता नहीं है। तो कुछ पत्ते मैंने काट कर फैला दिए थे मिट्टी के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए जितने भी कट्स आपको दिखेंगे उन सभी कट्स में से छोटे छोटे से पौधे बनते हुए आपको दिखेंगे। तो इसी तरह ये पौधे मज़ीद जल्दी से डिवाइड भी हो जाते हैं। सैंचेजिया के पौधे, और ये मेरा प्रोपोगेशन सेंटर रहा छोटा सा। 2 ट्रेज़ मैंने रखी हुई हैं और इन 2 ट्रेज़ के अंदर मैंने न जाने कितनी कलमें तैयार कर लें। कोई ना कोई पौधे की कलम हर वक्त लगी रहती है। लेकिन अब अगस्त का एंड हो रहा है तो गर्मी इतनी ज़्यादा है जैसे जून के महीने की गर्मी हो। हवा में नमी तो ना होने के बराबर है इस वक्त। तो अब जो हम कलमें लगाएंगे ना वो कामयाब नहीं हो पाएंगी। अब जैसे ही ये वाला मौसम ख़त्म होगा तो फिर वो मौसम शुरू होगा जिसको पतझड़ का मौसम कहते हैं। दरख्त अपने पत्तों को पीला करेंगे और उसके बाद में पत्तों को गिरा देंगे। फिर उसके बाद शुरू हो जाएगा ठंड का महीना। सर्दी की वजह से पौधा डोरमेंट हो जाएगा, अपनी नई ग्रोथ को रोक देगा और आराम करने में चला जाएगा। फिर पौधों की ग्रोथ शुरू होगी 15 फरवरी के बाद जाकर। तो ये कुदरत का एक साइकिल बनाया हुआ है। कुदरत ज़्यादा बेहतर जानती है कि कैसे पौधों को आराम देना है और कैसे पौधों को आगे बढ़ाना है। अगर हम इंसानों पर हो ना तो फिर हमारा तो बस चले तो पूरा साल ही हम कहें कि पौधा फल भी देता रहे, पौधा फूल भी देता रहे, आराम करने का उसको टाइम ही ना मिले। जो चीज़ भी ज़िंदा है उसने आराम तो करना है। अगर आराम नहीं करेंगे तो वो बीमार पड़ जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे।
इसलिए कुदरत ने कुछ काम सिर्फ़ और सिर्फ अपने ऊपर ही रखे हैं, हम इंसानों पर नहीं छोड़े। ये फाइकस की कुछ कलमें यहाँ पर लगाई थी, लेकिन गर्मी इस वक्त बहुत ज़्यादा है, इस वजह से कुछ कलमें तो हमारी बिल्कुल सूख गई हैं और कुछ कलमों की अब नई ग्रोथ शुरू हो रही है। ये देखिए नया पत्ता यहाँ से निकल रहा है और ये देखिए नया पत्ता निकल रहा है। तो इसी तरह कुछ कलमें कामयाब हो जाती हैं, कुछ कलमें हमारी नाकाम हो जाती हैं। तो वक्त हमें बहुत कुछ सिखाता है। जब तक आप खुद कुछ प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो यकीन मानिए आपका एक्सपीरियंस बढ़ ही नहीं पाएगा। बढ़ेगा तभी जब आपको नॉलेज आएगा, और नॉलेज कब आएगा? जब आप खुद प्रैक्टिकल करेंगे। ज़रूरी नहीं होता कि इंसान पढ़ा लिखा हो तो ही वो नॉलेज हासिल कर सकता है। प्रैक्टिकली सब कुछ करेंगे तो आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा। ये हमने कुछ बीज लगाए थे लीजिएंथस के, जो ये पिंक फूल देने वाला पौधा है ना, ये इसके मैंने बीज लगाए थे। ये जो पॉड्स इनके बन जाते हैं ना फूल खिलने के बाद, इसके अंदर बहुत बारीक बारीक से बीज भी बन जाते हैं, जैसे पुदीने के बीज होते हैं ना, या फिर उससे भी ज़्यादा बारीक जैसे पेटूनिया पेंजी के बीज होते हैं, बिल्कुल उसी तरह के बीज होते हैं। तो हम वो लगाएं तो उनमें से काफ़ी सारे पौधे हमारे उग जाते हैं। ये अभी उग भी रहे हैं। और मैं बॉन्साई गमले भी बना रहा हूँ। टाइम ना मिलने की वजह से ये काम 3 महीने से कर रहा हूँ। टाइम ही नहीं मिल पाता ना। इस तरह के गमले बनाने में मेहनत भी लगती है और ख़ूबसूरती में इजाफा भी होता है। हाँ जानता हूँ, सोच रहे होंगे कि हॉल कहाँ है, तो ये रहा इसका हॉल। जो पानी का ड्रेनेज होगा, जो ज़्यादा पानी होगा वो साइडों से बाहर निकल जाएगा। पीस लिली के पौधे काफ़ी तैयार किए थे, काफ़ी सारे बेच दिए। इस पौधे को जो कि बनाना फाइकस है, इसको भी मैंने एयर लेयर किया था। 3 मैंने पौधे यहाँ से बनाए थे और तीनों ही चले गए यहाँ से। अभी सिर्फ मदर प्लांट लगा हुआ है जो कि बड़ा हो रहा है, लेकिन रूट्स बाउंड हो चुकी हैं। सोचूंगा इसको बड़े गमले में लगा दूँ। ये देखिए अम्ब्रेला पाम, साइप्रस पाम, इसको मैंने पत्तों को काट कर रख दिया, पानी में डबो दिया बल्कि, तो इसकी रूट्स निकल आई और ऊपर से पौधे भी बनना शुरू हो गए। तो इसी तरह इन पौधों को हम आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, कुछ मुश्किल नहीं होता। अब ये देखिए ये पौधा बड़ा हो गया है ना, तो इसी तरह ये छोटे छोटे से पौधे जो मैंने डिवाइड भी किए हुए हैं, कप्स के अंदर लगाए भी हुए हैं। जब उनकी पानी के अंदर रूट्स निकल आईं तो उनको निकाला मैंने और गमले के अंदर शिफ्ट कर दिया। अब देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत अंदाज से ये ग्रोथ कर रहा है। आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ते जाएंगे, फिर इनको हम बड़े गमले में शिफ्ट कर देंगे तो खूबसूरती में और भी अच्छा इजाफा हो जाएगा। ये वो पत्थर चट का पौधा रहा, लंबे पत्तों वाला। ये मदर प्लांट था। इसके साथ जितने भी पौधे लगे हुए थे उनको उखाड़ कर मैंने अलग अलग किया था और अब उनकी ग्रोथ भी स्टार्ट हो चुकी है। देखिए ये नए पत्ते आ रहे हैं, इसके खूबसूरत लगते हैं। और ये भी, और 2 ये रहे। सभी की ग्रोथ माशाल्लाह अच्छी चल रही है। ये बहुत ज़्यादा धूप में सरवाइव नहीं करता, बस थोड़ा सेमी शेड मिल जाए तो अच्छा रहता है। पत्ते के हर कट के साथ एक कुदरत ने बीज रखा है, वहीं से पौधा बनना शुरू हो जाता है। इसको उखाड़ कर अलग गमले के अंदर लगाएंगे तो वहाँ पर ये अपनी ग्रोथ को बढ़ाने लगेगा। अभी दूसरे छत पर जाने का यकीन मानिए हौसला नहीं पड़ रहा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जाऊँगा। ये वीडियो आज ही अपलोड होगी या फिर 29 तारीख को होगी, नहीं जानता। अंजीर के आपने पौधे देखे थे ना, कितनी हमने इसको एयर लेयर किया था और कितने ज़्यादा पौधे बनाए थे और उनको मैंने शिफ्ट कर दिया था। कुछ पौधे हमारे चल पड़े, कुछ पौधे हमारे बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से और मिट्टी में पानी ना मिलने की वजह से ही मुरझा गए थे, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक पौधे हमारे चल गए। और एक टहनी को मैंने एयर लेयर किया था, जो मोटी टहनी थी। इतना बड़ा मैंने एयर लेयर का शॉपर उसको लगा दिया था, उसने रूटिंग शुरू कर ली और मैंने परसों ही काट कर यहाँ लगाया और कल सारे पत्ते इसके मुरझा गए तो मैंने पत्तों को काट कर अलग कर दिया। अब नए सिरे से इसकी ग्रोथ बढ़ेगी, लेकिन ये पौधा मैच्योर होगा। टहनी आप देख सकते हैं कितनी मोटी है। हमारे लेमन प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है। इस बार मैंने अभी तक इसको प्रून नहीं किया है और अब फूल खिल रहे हैं ना, उनके अंदर से छोटा छोटा सा फल भी बन रहा है और ये तकरीबन नवंबर से दिसंबर के महीने तक पूरा फल से भर चुका होगा। इतने पत्ते नहीं होंगे जितने फल के गुच्छे होंगे इंशाल्लाह। इसको मैंने बहुत ज़्यादा इस बार खाद भी नहीं दी, फोकस सही से कर भी नहीं पाया। कभी पानी मिल जाता है क्यारी में, कभी पानी नहीं मिलता, लेकिन फिर भी अच्छी ग्रोथ चल रही है। अंजीर का पौधा फिर से अपनी ग्रोथ को शुरू कर चुका है, फिर से फल लगना शुरू हो गया। चलिए वीडियो अभी तक लंबी हो जाएगी, फ़िलहाल के लिए मैंने आपको अपडेट ही देनी थी, लेकिन अपडेट के साथ साथ
काफ़ी कुछ आपको दिखा भी दिया। ये देखिए टायर के अंदर मैंने काफ़ी सारे सैंचेजिया की कलमें लगाई हुई हैं और कुछ तुलसी के पौधे की कलमें भी लगाई हुई हैं। यहाँ पर कड़ी पत्ता के जो बीज से पौधे बनाए थे उनको मैंने ट्रांसप्लांट किया हुआ है। तो दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस चैनल के ऊपर वीडियोस आती रहेंगी। अभी ऐसा नहीं है कि मैं अभी इसको बिल्कुल बंद कर रहा हूँ, इसके ऊपर कोई अपडेट आपको नहीं मिलेगी। वक्तन फ़वक्तन जैसे टाइम मिलता है वीडियोस तो आएंगी ही, लेकिन अब का फ्यूचर का काम जो है वो दूसरे चैनल के ऊपर ही आपको मिलेगा। अभी मैंने इंग्लिश गुलाब की जो रूट प्रूनिंग है वो भी करनी है, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए रूट प्रूनिंग कर नहीं पाया। लेकिन ये पौधा फूल देने से बाज फिर भी नहीं आया। कितने ज़्यादा फूल हैं, लेकिन इसके ऊपर बर्निंग भी है, यानी पत्ते जल रहे हैं। धूप बहुत ज़्यादा कड़क है, फूल अपने पेटल्स को सही तरीके से खिला नहीं पाता, जल्दी ही वो बर्न हो जाता है क्योंकि धूप बहुत कड़क है। देसी गुलाब जो कट रोज़ वैरायटी है वो भी लगा हुआ है, लेकिन अभी इसकी भी कलमें नहीं लगा पाया। इसकी कलमें वैसे भी 15 जनवरी के बाद मैं लगाऊंगा। लेट विंटर हम जब लगाएंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट पाएंगे। ये भी हमारे पास एक बेल वाली वैरायटी है, इसकी भी बहुत खुशबू होती है फूल की, रेड कलर का फूल होता है। इसकी भी कलमें लगाऊंगा, लेकिन 15 जनवरी को। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और हाँ, विंटर सीज़न की सब्ज़ी और फूलों के बीज अगर लेना चाह रहे हो आप तो मेरे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर लीजिए, मैं आपको डिटेल सेंड कर दूँगा। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।